बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। अपने लेक्चर को कंटिन्यू रखते हैं। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को स्टडी किया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को स्टडी करने के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इन डिटेल स्टडी किया है। हमने कहा था कि जिस तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड होती है कि अगर आप दो ऑब्जेक्ट हैं तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो एक ऑब्जेक्ट हमने कहा था वो फील्ड की वजह से इंटरेक्ट करता है। इसी तरह से हमने कहा था कि अगर आपके पास कोई एक चार्ज है तो वो भी अपने सराउंडिंग में एक फील्ड बनाएगा। उस फील्ड में हम किसी दूसरे चार्ज को रखें तो उसके ऊपर क्या लगती है, फोर्स लगती है। तो सारे रीजन को हमने कहा था, वो सारा रीजन हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है कि हमने कहा लेट अस सपोज हमारे पास एक सोर्स चार्ज है। सोर्स चार्ज को हम क्यू से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब ये सोर्स चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो अपने अराउंड ये फील्ड बनाएगा, ठीक है। हमने कहा ये फील्ड जो होगी वो स्फेरिकल इन शेप होगी, इस तरह से एक खास रेडियस की हमारे पास क्या बनाएगा, एक फील्ड बनाएगा ये, ठीक है। तो इस फील्ड के अंदर अब स्टूडेंट्स डिफरेंट पॉइंट्स के अबाउट हम देखना चाहते हैं कहाँ पर फील्ड स्ट्रांग है, कहाँ पर वीक है। मैं किसी चार्ज को यहाँ पर रखूँ, किसी चार्ज को यहाँ पर रखूँ, किसी चार्ज को यहाँ पर रखूँ। तो डिफरेंट पॉइंट्स पे आप देखते हैं स्टूडेंट्स कि आपके पास यहाँ पर फोर्स पर यूनिट चार्ज होगी वो डिफरेंट होगी। मीन यहाँ पर फील्ड कुछ होगी, यहाँ पर कुछ, यहाँ पर कुछ। सो हम ये चीज़ देखने के लिए कि इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट पॉइंट्स के अबाउट हमारे पास फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, कहाँ पर फील्ड स्ट्रांग है, कहाँ पर वीक है, उसके लिए स्टूडेंट्स हम एक नई फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये स्टूडेंट्स इंटेंसिटी जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही ये हमारे पास इसे डिनोट करेंगे। और ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, ये बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी है। क्या क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। जब इस फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करेंगे तो इनसाइड द फील्ड किसी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और उसकी मैग्नीट्यूड क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ अब स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इसको डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इज इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस या फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज प्लेस्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। यहाँ पर फोर्स पर यूनिट एरिया चार्ज इस टेस्ट चार्ज के ऊपर क्या होगी स्टूडेंट, डिफरेंट होगी। यहाँ पर डिफरेंट होगी, यहाँ पर डिफरेंट होगी। तो हम इस फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज से हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है, डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट है। कितनी फोर्स किसी टेस्ट चार्ज के ऊपर किसी पॉइंट के अबाउट लग रही है, ठीक है, तो वहाँ से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो अगर मैं शॉर्टली डिफाइन करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली क्या है, मैं कहता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हमने नाम दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, ठीक है। और डिफाइन अगर कैलकुलेट करनी हो, द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज प्लेस्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये पहला रिलेशन आपके पास स्टूडेंट्स आ गया जिससे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको फोर्स की वैल्यू गिवन हो, टेस्ट चार्ज की वैल्यू गिवन हो, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसकी अगर मैं यूनिट डिफाइन करूँ तो आपके पास यूनिट यहाँ से स्टूडेंट्स क्या आ जाएगी, इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो यूनिट इक्वेशन से डिफाइन करते हैं। तो फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन, चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। तो ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब डिफरेंट फॉर्म्स देखते हैं कि इसकी कौन कौन सी हैं। या यहाँ से आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास जो है वो किस तरह से मैं इसको डिफाइन करूँगा, कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है। सो यहाँ पर हमारे पास क्यू नॉट तो टेस्ट चार्ज है, फोर्स क्या है स्टूडेंट्स, ये फोर्स कौन सी फोर्स है। अब हमारे पास क्या है, एक टेस्ट चार्ज मैंने यहाँ पर रखा फॉर एग्जाम्पल किसी पॉइंट पे, और टेस्ट चार्ज होता है स्टूडेंट प्लस क्यू नॉट। अब ये भी सोर्स चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है, दो चार्ज हैं, दोनों चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होगी स्टूडेंट्स, वो फोर्स कौन सी होगी, उस फोर्स को हमने कूलम फोर्स कहा था, उसको हमने इलेक्ट्रिक फोर्स कहा था। तो हमें पता है जो कूलम फोर्स होती है या इलेक्ट्रिक फोर्स होती है बिटवीन टू चार्ज इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइड बाई क्या होती है, आर स्क्वेयर। हमारे केस में कूलम फोर्स को लिखें तो एफ सी कूलम फोर्स के। तो स्टूडेंट्स Q1 हमने क्या लिया हुआ है, सोर्स चार्ज, जिसको हमने Q से डिनोट किया है। Q2 को हम टेस्ट चार्ज कंसीडर करते हैं, दिस इज Q नॉट, और डिवाइड बाई क्या आ गया, आर स्क्वेयर। अगर मैं इसको इस इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन 1 है,
इसकी इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो आपके पास देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक नई फॉर्म आपके पास आ जाएगी। E इज इक्वल टू के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगी, आर स्क्वेयर आ जाएगी। तो ये जो आपके पास स्टूडेंट्स मैथमेटिकल फॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, इसको आपने याद रखना है कि दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई। किस केस में? जब आपके पास एक चार्ज हो, ठीक है। बेसिकली चार्ज तो एक ही है, सोर्स चार्ज प्लस क्यू। हम तो इसकी फील्ड को स्टडी करने के लिए हम एक छोटा सा टेस्ट चार्ज लेकर आए हैं, हम इसको स्टडी कर रहे हैं। तो इट्स मीन कि हम इसकी फील्ड को स्टडी कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी, हम कहेंगे ये कब फाइंड करेंगे, कब फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जब आपसे कहा जाए फाइंड करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मीन्स एक सिंगल अकेले चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे आर इज द डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे फाइंड किया तो हमने कहा ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट पी, ये इससे आर डिस्टेंस के ऊपर है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ये होगी। इट्स मीन आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स चार्ज, ठीक है। तो ये पॉइंट चार्ज के लिए यूज करते हैं, इसके लिए एक और वर्ड यूज करते हैं आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के लिए, ठीक है। तो आपके पास आइसोलेटेड चार्ज के लिए भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? क्यों हमारे पास क्या है, सोर्स चार्ज, याद रखना है कौन सा चार्ज है, सोर्स चार्ज, और आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स चार्ज। तो हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स यहाँ पर कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करती है, डिपेंड करती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स, यहाँ से एमसीक्यूज कौन कौन से पॉसिबल आ सकते हैं, वो सारे फैक्टर्स देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला फैक्टर हमारे पास आ जाता है कि आपके पास इस इक्वेशन से देखें तो स्टूडेंट जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यू की। व्हाट इज क्यू? क्यू इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज। तो स्टूडेंट्स अगर मैं क्यू की मैग्नीट्यूड को ज़्यादा करूँगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी उसी रेशियो से क्या होगी, ज़्यादा होगी। दूसरा फैक्टर आपके पास आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वेयर। डिस्टेंस के साथ है, सेकंड स्क्वेयर के साथ। इसका मतलब क्या, दो मीन्स सोर्स चार्ज से जितना दूर जाते जाएंगे, जितना दूर आर के डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स चार्ज, उतनी फील्ड क्या होती जाएगी स्टूडेंट्स, वीक होती जाएगी। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं एक चार्ज है, यहाँ पर फील्ड क्या होगी, स्ट्रांग होगी, इधर और वीक। तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सोर्स चार्ज जितना बढ़ाते जाएंगे, दूर जाते जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तीसरा फैक्टर स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तीसरा फैक्टर आपके पास देखें, ये के है, ये मीडियम डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी मीडियम के लिहाज से भी चेंज होती है, मीडियम। सो मीडियम कोई भी है जिसकी परमिटिविटी अगर एप्सिलॉन है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एयर या वैक्यूम के अलावा कोई और मीडियम यूज़ करेंगे तो किस तरह से चेंज होगी। तो अगर मैं किसी भी मीडियम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखूँ फ्रॉम दिस इक्वेशन, E इज इक्वल टू के, आपके पास स्टूडेंट आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस के लिए या मीडियम के लिए मैं एप्सिलॉन ले लेता हूँ, दिस इज क्यू बाई आर स्क्वेयर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर एनी मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, सॉरी इसको मैं एप्सिलॉन की वैल्यू लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर। जहाँ पर हमें पता है जो एप्सिलॉन होता है वो स्टूडेंट्स आपको पता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर के इक्वल होता है। तो यहाँ से आपके पास अगर मैं ई एम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को देखूँ तो उसने ये अगर 1/r एप्सिलॉन आर को मैं बाहर लें तो बाकी सारा फैक्टर देखें वो आपके पास इस इक्वेशन से आपके पास मीडियम वाली इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ, बाकी सारा फैक्टर जो होगा वो ई इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम, उसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगी, ये रिलेशन बन जाएगा। तो इस रिलेशन से हम क्या कहेंगे कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी मीडियम में देखें तो किसी मीडियम में एयर या वैक्यूम के अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज होगी डिक्रीज, तो स्टूडेंट्स हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारे पास क्या है, वो रिड्यूस होगी।
क्या होगी, रिड्यूस होगी। कितने फैक्टर से रिड्यूस होगी, बाय अ फैक्टर ऑफ एप्सिलॉन आर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब स्टूडेंट्स अगर यहाँ से आपसे एमसीक्यूज पूछा जाए कि अगर किसी एक पॉइंट पे सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे अगर हमारे पास उसकी वैल्यू आती है स्टूडेंट्स 6 न्यूटन पर कूलम, अगर उस पॉइंट और सोर्स चार्ज के दरमियान हम कोई और डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस कर देते हैं जिसकी वैल्यू, अगर कोई ऐसा डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दें जिसकी वैल्यू आपके पास क्या है स्टूडेंट्स 3 है। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्यूम के अंदर आपको गिवन हो, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी वैक्यूम के अंदर है स्टूडेंट्स, दिस इज 6 न्यूटन पर कूलम। तो बताएं अब जब हमने डाइलेक्ट्रिक जिसकी वैल्यू 3 है ये वहाँ पर प्लेस किया है, तो बताएं इलेक्ट्रिक फील्ड कितने फैक्टर से रिड्यूस होगी। हमें पता है रिड्यूस तो होगी, कितने फैक्टर से रिड्यूस होगी, मीन इस मीडियम के प्लेस करने से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, उसकी वैल्यू क्या होगी वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगेन स्टूडेंट्स यूजिंग दिस रिलेशन, तो हमें पता है कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम के अंदर होती है वो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम डिवाइड बाई एप्सिलॉन आर। सो यूजिंग वैल्यूज आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ये 6 है, ये 3 है, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड किसी मीडियम के अंदर स्टूडेंट्स कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब यहाँ से भी हम कह सकते हैं कि देखें पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जब वैक्यूम था तो हमारे पास कितनी थी, 6 न्यूटन पर कूलम, और जब हमने वैक्यूम के अलावा हमने क्या किया है, हमने मीडियम कोई और यूज़ किया है, तो मीडियम में हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, रिड्यूस होगी एप्सिलॉन आर फैक्टर से। सो आप देखें यहाँ से भी आपके पास कि इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होकर कितनी होगी, ये 3 न्यूटन पर कूलम हो गई। ठीक है, तो ये हमारे पास इससे रिलेटेड एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफरेंट, और अच्छा ये भी एमसीक्यूज, एक और एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। एमसीक्यूज ये है कि अगर कहे कि इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ, मैं अगर कहूँ इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज इज डबल, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज इज डबल, हाँ जी, टेस्ट चार्ज की अगर मैं मैग्नीट्यूड को डबल करूं देन बताएं इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स, सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी स्टूडेंट, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड हाफ हो जाएगी, बी इलेक्ट्रिक फील्ड भी डबल हो जाएगी, ठीक है, सी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, सेम रहेगी, या डी में हम कहते हैं कुछ भी हो सकती है। तो स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन पूछा जाए उसकी आपने इक्वेशन लिखनी है। तो उसने कहा कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज को डबल करें, तो देखें आपने कोर्स से स्टेटमेंट पढ़नी है, उसके अंदर की पॉइंट्स ढूंढना है, की पॉइंट्स हमारे पास टेस्ट चार्ज है और दूसरा की है डबल। अगर टेस्ट चार्ज की मैग्नीट्यूड को डबल करें तो उसने कहा है कि टेस्ट चार्ज आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, क्यू नॉट है ना, टेस्ट चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, क्यू नॉट। अगर क्यू नॉट की मैग्नीट्यूड को मैं 2 क्यू नॉट कर दूं तो बताएं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे कितनी होगी, अगर किसी सेम डिस्टेंस पे देख रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने कहना स्टूडेंट्स होती है के क्यू डिवाइड बाई आर होती है। तो इस इक्वेशन के अंदर देखें ये जो क्यू है इट इज़ नॉट अ टेस्ट चार्ज, ये तो क्या है, ये तो आपके पास सोर्स चार्ज है। तो इट्स मीन टेस्ट चार्ज की मैग्नीट्यूड को डबल करने से इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डिस्टेंस के ऊपर उस पर कोई चेंज नहीं आएगी। सो आपने कहना है इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट चार्ज इज डबल देन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेम डिस्टेंस इज रिमेन सेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगी जितनी थी। ठीक है, क्योंकि हमने ना तो मैग्नीट्यूड ऑफ द सोर्स चार्ज चेंज किया, ना डिस्टेंस चेंज किया, ना मीडियम चेंज किया, हमने तो टेस्ट चार्ज की मैग्नीट्यूड को चेंज किया। तो स्टूडेंट्स आप डायरेक्टली आंसर इस इक्वेशन से दे सकते हैं कि ये तो इस पे इस फैक्टर के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती। ठीक है, अच्छा डिफरेंट एमसीक्यूज और क्या पूछे जा सकते हैं, यूँ भी पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो डिफरेंट फॉर्म्स क्या बन सकती हैं, एक आपके पास इक्वेशन आपके पास क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, मैं डिफरेंट इक्वेशन लिखता हूँ, ई इज इक्वल टू हमने लिखा के को लिख लेता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू ओवर आर स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स आपके पास जब मीडियम क्या हो, एयर हो, तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर एयर के अलावा कोई और मीडियम हो तो स्टूडेंट्स ई इज इक्वल टू 1/4 पाई फिर एप्सिलॉन लिखा होगा और क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर।
ठीक है, आर नहीं है स्टूडेंट्स, आर स्क्वायर है, याद रखना है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, अगर वेक्टर फॉर्म में पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म तो कैसे लिखेंगे। मैं अगर लिखूं, वहाँ से भी एमसीक्यूज आता है, उसकी डिफरेंट फॉर्म्स बनती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। सो वेक्टर फॉर्म में स्टूडेंट्स कैसे लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में हमारे पास क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एरो आ जाएगा, ये बात ख्याल रखनी है। ठीक है, ये वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है सिंबॉलिक। इधर हमारे पास क्या आ गया, के आ गया। इधर स्टूडेंट्स आपके पास क्यू आ गया, मैग्नीट्यूड है। आर की डिस्टेंस है, ये भी मैग्नीट्यूड है, इसका स्क्वायर है। अब जब वेक्टर फॉर्म में कहे तो मैग्नीट्यूड के साथ क्या होती है, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए हम यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हम आर यूनिट वेक्टर यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसकी एक वेक्टर फॉर्म ये बनती है, या इसी से मैं दूसरी मैथमेटिकल फॉर्म बनाऊँ वेक्टर फॉर्म। तो यूँ भी अगर कहीं लिखा हो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ई इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय, अब हमारे पास क्या है, वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। तो स्टूडेंट्स यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ये हमने फर्स्ट, ये कि सेकंड चैप्टर के अंदर हमने इसको स्टडी किया, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर ये भी मैग्नीट्यूड, ये भी मैग्नीट्यूड, आर स्क्वायर और आर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, आर क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पर आर यूनिट वेक्टर की जगह मैं ये वेक्टर लिख दूंगा। सो दिस इज आल्सो द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म। क्लियर है। तो ये आपने दोनों मैथमेटिकल फॉर्म क्या करनी है, याद रखनी है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इधर आर यूनिट वेक्टर है तो आर स्क्वायर आएगा, अगर वेक्टर आर है तो यहाँ पर आर क्यूब आएगा। ये दोनों में क्या डिफरेंस है। अच्छा, फिर हम से ग्राफ से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ग्राफ से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द ग्राफ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वर्सेस, कोई भी एक फैक्टर दे देगा कि बताएं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और अगर मैं कहूँ आर के साथ इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो स्टूडेंट्स आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर के, इनवर्स है, तो इनवर्स के अंदर ग्राफ ऐसे आएगा। ठीक है, और अगर ग्राफ हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और के सोर्स चार्ज के साथ, हाँ जी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई और सोर्स चार्ज का, तो आपने सबसे पहले इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन में देखना है कि दोनों का क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। सो जब भी डायरेक्ट रिलेशन हो तो आपके पास ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन आएगी। तो इस तरह का आपके पास क्या आएगा, ग्राफ आएगा। ठीक है, तो ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अब स्टूडेंट्स इसको कंक्लूड करते हैं। एट द एंड मैं कुछ पॉइंट्स लिख देता हूँ, वो आपने चलें याद रखना है, उनसे रिलेटेड भी समटाइम्स आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। वो पॉइंट ये हैं कि आपने याद रखना है स्टूडेंट्स, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमने कहा पॉजिटिव चार्ज से क्या होती है, ओरिजिनेट होती है, नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती है। तो यू याद रखना स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर फॉर्म क्लोज लूप, एक लूप नहीं बनाती, जिस तरह से आगे जाकर हम देखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, नॉर्थ से निकलती है, साउथ में एंटर होती है, फिर इस तरह से क्लोज लूप बनाती है। तो इसका मतलब क्या है, मैग्नेट की तरह इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगी। दूसरा पॉइंट, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस भी नहीं करेंगी। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर। ठीक है, टू फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स फिर आपने याद रखना है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो डैश इन नेचर हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डैश इन नेचर, मीन कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग इन नेचर है। कन्वर्जिंग का मतलब ये क्या होता है कि किसी एक पॉइंट के अबाउट आकर कन्वर्ज करना, किसी एक पॉइंट के अबाउट आकर मीट करना। ठीक है, डाइवर्ज का मतलब क्या है, किसी एक पॉइंट से किसी भी सोर्स से ओरिजिनेट हुई और वो आगे डाइवर्ज हो गई, मीन फैल गई। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए
लिखा जाता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये आपके पास ये हैं, दीज आर डाइवर्जिंग इन नेचर, कन्वर्जिंग इन नेचर नहीं है, ये डाइवर्जिंग इन नेचर हैं। आप इसको पॉइंट चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती हैं देख सकते हैं, जैसे जैसे पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर जाती जाएंगी यहाँ पर क्लोज होंगी, फिर जैसे जैसे बाहर जाती जाएंगी दो फील्ड लाइन के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होता जाएगा, तो इसका मतलब क्या वो डाइवर्ज होती जाएंगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डाइवर्जिंग इन नेचर। तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इनसे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं, कौन कौन से एमसीक्यूज यहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, सो पहला क्वेश्चन आपके पास है 2 पॉइंट चार्ज Q1 -1 microcoulomb and Q2 4 microcoulomb are separated by a distance of 3 मीटर। फाइंड, क्या फाइंड करना है, जीरो फील्ड रीजन लोकेशन। जी, दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, जीरो फील्ड लोकेशन याद रखनी है। तो स्टूडेंट्स देखें, सबसे पहले हमने डिफरेंट केसेस में देखे थे, Q1 -1 माइक्रोकूलम है और Q2 4 माइक्रोकूलम है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, दोनों चार्जेस देखें अपोजिट हैं और इन अनइक्वल हैं। सो जब हमारे पास अनइक्वल और अपोजिट चार्ज हों तो उस केस में हमने क्या कहा था स्टूडेंट्स, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो जीरो फील्ड रीजन फाइंड करने के लिए उसका हमने शॉर्टकट क्या पढ़ा था। सो हमने कहा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो जीरो होगी अगर अनइक्वल भी हों और अपोजिट चार्ज भी हों, तो उसके लिए स्टूडेंट्स लेक्चर के अंदर हमने कहा था Q1x स्क्वेयर इज इक्वल टू, हमने कहा था Q2 R प्लस एक्स का स्क्वेयर, ये हमने कहा था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास क्या है, Q1 आपके पास क्या है -1 माइक्रोकूलम, मैग्नीट्यूड लिखेंगे 1 और x हमने फाइंड करना है इज इक्वल टू Q2 आपके पास कितना है स्टूडेंट्स, दैट इज इक्वल टू 4 और आपके पास क्या R प्लस एक्स, डिस्टेंस कितने हैं 3 प्लस आपके पास x कितने हैं अननोन है, हमने फाइंड करना है, ये आपके पास आ जाएगा। सो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई करें 4 3 12, मल्टीप्लाई नहीं करना, स्क्वेयर है तो पहले स्क्वेयर को ओपन करें, तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा 4 इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और प्लस आपके पास क्या आता है 2ab, तो आपके पास क्या है 3 2 6 और x, तो यहाँ से आपके पास स्टूडेंट्स एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 36 आ जाएगा प्लस 4x स्क्वेयर आ जाएगा प्लस 24x आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, एक्स स्क्वेयर और 4x स्क्वेयर अगर करें इसको उधर ले जाएं तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो 3x स्क्वेयर बन जाएगी प्लस 24x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो अभी इस इक्वेशन को स्टूडेंट्स अब स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब सॉल्व करने के मज़ीद सिंप्लीफाई करें, 3 कॉमन लें तो इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगी स्टूडेंट्स, ये बन जाएगी एक्स स्क्वेयर प्लस आपके पास कितनी बन जाएगी 8x प्लस प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू या तो आपके पास क्या आएगी -4 आएगी या x की वैल्यू -3 आएगी, मैग्नीट्यूड लेते हैं तो पॉजिटिव आते हैं। तो x बेसिकली क्या है, तो उसमें हमने कहा था x इज़ द डिस्टेंस, इस केस के अंदर हमने कहा था कि जो हमारे पास x है वो Q2 से डिस्टेंस है, यही कहा था। क्यों, इस केस के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड नियर टू द स्मॉलर चार्ज लाई करेगी और स्मॉलर चार्ज हमारे पास क्या है, जो भी स्मॉलर चार्ज है वो Q1 है, तो इसका मतलब क्या है Q1 से x का डिस्टेंस कितना होगा वो आपके पास देखें, ये आपने याद रखना है, वो आपके पास देखें 4 का तो ऑप्शन है ही नहीं, तो आपके पास कितने हैं 3, तो हम क्या कहेंगे 3 मीटर फ्रॉम Q1। अब इसके लिए आपने याद रखना है स्टूडेंट्स, ये जो केस है इसमें इक्वल अनइक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट चार्ज हैं, तो इसमें हमने कहा था जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी या जीरो फील्ड लोकेशन जो होगा वो लाई करेगा कहाँ पर, इन बिटवीन नहीं, आउट नहीं, सॉरी इन बिटवीन भी नहीं लाई करेगा, और हमने कहा था कि लाई करेगा जीरो फील्ड कहाँ पर लाई करेगा, हमने कहा था लाई करेगा टू द लेफ्ट ऑफ या टू द अपोजिट साइड ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। तो स्मॉलर मैग्नीट्यूड क्या है Q1, तो इसके ऑपोजिट लाई करेगा, इसके साथ कहीं पे लाई करेगा, तो Q1 से जो डिस्टेंस लेना था वहाँ पर हमने x लिया था, तो दैट्स वाई 3 मीटर फ्रॉम Q1, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसी तरह से अगर आपसे पूछे Q2 से कितना डिस्टेंस है, तो अगर टोटल डिस्टेंस r है तो वो r प्लस आर कितना आ जाएगा 6, तो 6
मीटर फ्रॉम Q2 आ जाएगा, 3 मीटर फ्रॉम Q1 आ जाएगा। तो इस तरह से आपने वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है, कहता है चार्ज 3Q एंड -Q आर प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर। ठीक है, द पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0 इज। अब हमारे पास देखें स्टूडेंट्स, ये कौन सा केस है कि आपके पास अनइक्वल चार्ज और अपोजिट चार्ज है। ये आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, ये आपके पास +3Q चार्ज है, दूसरा चार्ज है आपके पास -Q। तो केस कौन सा बन गया, जो अभी हमने डिस्कस किया है। तो अनइक्वल और अपोजिट चार्ज हों तो हमने कहा था कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो लाई करेगी, समवेयर बिटवीन +3Q एंड -Q। नहीं, बिटवीन तो लाई नहीं करती, समवेयर लेफ्ट ऑफ -Q। यस, क्योंकि स्मॉलर चार्ज क्या है -Q, तो हमने कहा था समवेयर लेफ्ट ऑफ स्मॉलर चार्ज। तो आपके पास आंसर बी क्या आएगा, करेक्ट आएगा। समवेयर राइट ऑफ 3Q, राइट 3Q के राइट के ऊपर नहीं लाई करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ज +4Q एंड -4Q आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस D, द जीरो फील्ड लाइज। देखें +4Q और -4Q, तो बेसिकली दोनों की मैग्नीट्यूड स्टूडेंट्स की है, इक्वल है और अपोजिट चार्ज हैं। तो जब हमने कहा था इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होंगे तो उस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो ज़ीरो होगी। कहाँ पर जी, कौन सा पॉइंट आएगा, बिटवीन +4Q -4Q, लेफ्ट ऑफ -4Q, एट इन्फिनिटी या नन। सो हमने कहा था इस केस के अंदर स्टूडेंट्स इन्फिनिटी के ऊपर जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज देख। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज ऑफ 4 × 10⁻² कूलम इज। अब बेसिकली क्या है, हमने क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ई फाइंड करना है। आपको क्या चीज़ गिवन है, 20 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू आपके पास स्टूडेंट्स 20 सेंटीमीटर है, और आपके पास चार्ज की वैल्यू गिवन है, क्यू आपके पास कितना है, 4 × 10⁻² कूलम। तो स्टूडेंट्स ई फाइंड करना है, तो इनका आपस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या रिलेशन है, ई इज इक्वल टू होता है KQ/R²। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आप वैल्यूज पुट करें, के की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 9 × 10⁹, आर आपके पास क्या है 20 सेंटीमीटर, और क्यू की वैल्यू आपके पास क्या है 4 है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करें, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, हमें वैल्यूज पुट करके चेक कर लेते हैं। आपके पास वैल्यूज पुट करें, 9 × 10⁹, क्यू आपके पास है 4 × 10⁻² डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर 20 सेंटीमीटर है। तो स्टूडेंट 20 मल्टीप्लाई बाय 20 और 10 की पावर कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। अब पावर्स को एक साथ हैंडल करें, तो +9 -2 ये +4, तो ये स्टूडेंट्स पावर आपके पास कितनी हो जाएगी, आपके पास 11 हो जाएगी, और 9 4 और 20। तो स्टूडेंट्स आपके पास इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो आपके पास, इसको कैंसिल करें 4, तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, और आपके पास 9 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। सो 9 डिवाइड बाय 100 करें तो ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स ये 9 के राउंड अबाउट बनती है। तो ये आपके पास आंसर आएगा, इसको आपने सॉल्व करना है, 9 × 10⁹ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, दिस इज दिस। तो यूनिट का भी आपने ख्याल रखना है, समटाइम्स आंसर सेम होता है, यूनिट का डिफरेंस होता है, तो स्टूडेंट्स यूनिट को भी आपने फाइनल आंसर के अंदर, ऑप्शन के अंदर सही तरह से देखना है कि क्या यूनिट्स उस फिजिकल क्वांटिटी की ठीक लिखी हुई या नहीं लिखी हुई। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्टेन न्यूक्लियस इज रिप्रेजेंटेड बाय, किसी न्यूक्लियस की रिप्रेजेंटेशन है 200 to 85 टेकिंग इलेक्ट्रॉन एज एलिमेंट्री चार्ज, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस ऑफ आइसोलेटेड न्यूक्लियस इज। तो किसी न्यूक्लियस की सरफेस के ऊपर, तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये आपके पास कोई एक न्यूक्लियस है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो न्यूक्लियस की सरफेस के ऊपर हमारे पास इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, लेट अस सपोज स्टूडेंट्स उसको हम आर कंसीडर कर लेते हैं। अब इन दोनों के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो हमने क्या करनी है, देखनी है स्टूडेंट्स कितनी है। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है E इज इक्वल टू KQ/R²। अब R हमारे पास डिस्टेंस है, Q क्या है, Q इज द चार्ज। अब स्टूडेंट्स हमारे पास देखना है कि इस केस के अंदर न्यूक्लियस जो गिवन है उसका चार्ज क्या है, Q। अब चार्ज Q फाइंड करने के लिए क्या है, तो Q चार्ज फाइंड करने के लिए देखें तो स्टूडेंट्स न्यूक्लियस को देखें, तो आपके पास ये जो न्यूक्लियस है,
यहाँ पर 200 लिखा हुआ है, मैथ नंबर है, और ये 85 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या, ये चार्ज नंबर है। तो आपके पास यहाँ से स्टूडेंट्स चार्ज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 85 आ जाएगी। और ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर लिखें तो 85 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि 85 इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई आर का स्क्वायर, तो ये बन जाता है आपके पास 85, या के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखें तो ई इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 85 ई डिवाइड बाई आर स्क्वायर। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, 85 ई डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, दिस। सो ये आपके पास ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए आपको कुछ साइड इन्फॉर्मेशन से कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। जो पूछा जाए फार्मूला आपने सिर्फ आपने फार्मूला याद रखना है, उस फार्मूले के अंदर देखना है कि जो भी वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं तो आपको सही तरह से अंडरस्टैंड हो कि वो एक्चुअली उनकी उनको किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। तो उनकी वैल्यू को आपने स्टेटमेंट के अंदर से किस तरह से इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स होते हैं ना, की वर्ड्स, ये जैसे ये की वर्ड्स आ गए आपके पास, और टेकिंग इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को हमने लेना है, दैट्स व्हाई मैंने 85 इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है। और फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, मीन आपने ई फाइंड करना है। तो फार्मूला यूज़ करें और आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, कहता है द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पोजीशन आर इज इक्वल टू 4 आई यूनिट वेक्टर प्लस 3 जे यूनिट वेक्टर caused by a point charge 5 microcoulomb placed at origin is। अब स्टूडेंट्स आपको पोजीशन वेक्टर आर की वैल्यू गिवन है और चार्ज की वैल्यू गिवन है, तो आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होती है ई इज इक्वल टू, वो क्या होती है आपके पास, आर गिवन हो और चार्ज गिवन हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपके पास आ जाएगी ई इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, अब हमारे पास देखें स्टूडेंट्स कि यहाँ पर क्यू की वैल्यू आपके पास गिवन है, के तो है ही कांस्टेंट, हमने क्या फाइंड करना है, आर की वैल्यू, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द आर। तो अब स्टूडेंट्स सिंपली सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको ये जो आर है वेक्टर फॉर्म में गिवन है, तो इसकी मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर वेक्टर गिवन हो तो हमारे पास क्या है, 4 आई यूनिट वेक्टर प्लस 3 जे यूनिट वेक्टर, वेक्टर गिवन है, इसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है। सो जब इसको स्टूडेंट वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास देखिए आंसर इसका क्या आएगा। तो मैग्नीट्यूड इसकी आपके पास क्या होती है, एक्स मैग्नीट्यूड एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, 4 मीन 16 प्लस कितना आ जाएगा 9। तो ये मैग्नीट्यूड आपके पास आ जाएगी विच इज़ इक्वल टू 25 स्क्वायर रूट, और अगर इसका रूट लें तो आपके पास मैग्नीट्यूड 5 आ जाएगी। अब ये मैग्नीट्यूड आ गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखें यहाँ से हम कैलकुलेट करें, ई इज इक्वल टू आपके पास क्या है, के 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, अब वेक्टर की फॉर्म में लिखा हुआ है तो इट्स मीन हम इसको कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, इसको एक और फॉर्म में मैंने कहा था आपको लिखेंगे। इसकी दूसरी फॉर्म हमारे पास क्या बनती है, अगर मैं यहाँ पर आर वेक्टर लिखता हूँ तो स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, याद है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास के क्यू, के की वैल्यू आ गई, क्यू आपके पास स्टूडेंट्स कितना है, दैट इज इक्वल टू 5 माइक्रोकूलम 10 की पावर -6, और साथ आपके पास क्या आ जाएगा, वेक्टर आर आ जाएगा, और डिवाइड करेंगे आर का क्यूब, तो 5 25 और 1 25। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आप इसको अगर कैलकुलेट करें तो आर की वैल्यू लिखें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 45 इंटू 10 की पावर आपके पास क्या आ जाएगा +9 और 6, ये आपके पास 3 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 25 आ जाएगा, और यहाँ पर आर की वैल्यू लिखते हैं तो 4 आई यूनिट वेक्टर प्लस क्या आ जाएगा 3 जे यूनिट वेक्टर। थोड़ा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है, लेकिन आप इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से अगर आप इसको कैलकुलेट करें, जो कैंसिल होता है आपके पास कैंसिल करें, ठीक है, 2 5 से 10 और आपके पास 25 आ जाएगा, तो 9/25 को डिवाइड करें तो स्टूडेंट्स
इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो एक्स ऑप्शन आंसर बनेगा वो आपने वेरीफाई करना है। वो आपके पास ये आंसर बन जाएगा 1440 यूनिट प्लस 1080 जूल। अब 7 यूनिट देखनी है, देखें ये भी सेम ये भी सेम। तो न्यूटन इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट आपके पास क्या है, वोल्ट पर मीटर भी होती है, न्यूटन पर कूलम भी होती है। तो आंसर आपके पास क्या है, वोल्ट पर मीटर। और क्योंकि ये भी साथ आपने देखना है और यूनिट आपने याद रखनी है वोल्ट पर मीटर और इज़ इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये दोनों यूनिट हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे ये दोनों यूनिट आपके पास क्या होती हैं, सेम होती हैं। दोनों यूनिट हैं किसकी, बोथ आर द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनको आपने प्रैक्टिस करना है और इनको सही तरह से अंडरस्टैंड करना है। इन्हीं में वैल्यूज चेंज होती हैं और नए क्वेश्चन जनरेट किए जा सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इनसे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ हैं ये अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे।